कुछ ही हफ्तों में इंसुलिन और दवाइयों से छुटकारा पाइए। यकीन नहीं होता? आजमा के ही यकीन कीजिए। जिंदगी भर बगैर इंसुलिन और दवाइयों के भरपूर सेहत पाइए नॉर्मल शुगर्स के साथ। गारंटीड रिजल्ट सिर्फ टाइम्स डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर पर। कॉल करिए 9246505065 पर। नाज़रीन, उर्दू टीवी के हेल्थ के लाइव प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। मेरा नाम इकबाल अली है और हम बात करते हैं शो पर ओबेसिटी या मोटापे की। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सादिका उमैमा बाबर, जो टाइम्स बेरियाट्रिक सेंटर की डायरेक्टर हैं। डॉक्टर बाबर एक MBBS हैं, इन्होंने MDS की है और बेरियाट्रिक मेडिसिन में इन्होंने स्पेशलाइजेशन की है अमेरिका से। ये अमेरिकन बोर्ड ऑफ बेरियाट्रिक से सर्टिफाइड हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हर हफ्ते हम बात करते हैं अलग अलग पहलू पर जो मोटापे को छूती हैं, मोटापे से जुड़े हुई कई अलग अलग कंडीशंस को छूती हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या बात करेंगे आज के एपिसोड में? हम किस पहलू को छुएंगे? मैं सोच रही थी कि काफ़ी वीक से हम लाइक फ्रूट प्रोडक्ट्स पे बात नहीं कर रहे हैं, तो आज फ्रूट्स पे बात कर सकते हैं। एंड रिलेटिंग टू हेल्थ एंड डाइट, फ्रूट्स का क्या रोल होता है डाइट में? जी, अक्सर आप बताती हैं कि फ्रूट्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बैलेंस डाइट का। और फ्रूट्स की ये बात अलग होती है डॉक्टर साहब के साल में हर अलग अलग वक्त पे अलग अलग फ्रूट्स होते हैं जो थोड़े तो कॉमन होते हैं। तो इसके क्या फ़ायदे हैं? आप क्या फ्रूट्स खाने चाहिए? जैसे कि अभी बिल्कुल चेंज हो रहा है वेदर, धीरे धीरे गर्मा का मौसम आ रहा है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप फ्रूट्स जो आप अभी कहें कि सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं वो हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद होते हैं। आप बेमौसमी फ्रूट्स अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल हर फ्रूट अवेलेबल रह रहा है साल तमाम, सिवाय थोड़े छोड़ के। लेकिन ये इट डज नॉट सर्व द पर्पस, क्योंकि सीज़न के हिसाब से कुदरती तौर पे वो फ्रूट्स आते हैं जो आपको वो सीज़न से प्रोटेक्शन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आम है, आम गर्मा में आते हैं। आम आप ठंडक में नहीं खा सकते, आई मीन वो आते भी नहीं हैं, और वो सिर्फ गर्मा का फ्रूट होता है, क्योंकि वो गर्मा को जो है उसको जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे कम करता है जो भी फ्रूट वो ज़माने में आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मौसमी फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। जैसे समर में वाटरमेलन है या मैंगो है, इस तरह का जो फ्रूट है। और स्पेशली जो एरियाज़ में जो फ्रूट्स आते हैं वो भी वो एरिया के हिसाब से उसके वेदर के हिसाब से आपको फ़ायदा देते हैं। जैसे ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं, सिर्फ ट्रॉपिक्स में आते हैं वो, तो ट्रॉपिकल चीज़ों के लिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए और उसके हेल्थ बेनिफिट्स ट्रॉपिकल लोगों के लिए ज़्यादा होते हैं। और जो फ्रूट्स जैसे सर्दियों में होते हैं, ठंडी जगहों पे होते हैं, वो भी वो चीज़ों के लिए प्रोटेक्शन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ऑरेंजेस है, ऑरेंजेस could be called like a mixed kind of fruit, but स्ट्रॉबेरीज ठंडक में पैदा होते हैं, ठंडी जगहों पे होते हैं, तो उसमें बहुत प्रोटेक्शन होता है फ्रॉम कॉफ एंड कोल्ड एंड ऑल दैट। तो उसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये आपके जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सीज़न के, उस पर प्रोटेक्शन आपको देते हैं। जी, आजकल वैसे काफ़ी मार्केट में स्ट्रॉबेरीज और ऑरेंजेस काफ़ी नज़र आते हैं। तो इसमें रख साहब, जैसे आप बताई थी, आजकल कई फ्रूट्स हैं जो नॉन सीजनल भी आ रहे हैं। शायद ये बाहर से आ रहे हैं या इधर ही अलग बाहर से आ रहे हैं, तो वो मैं ये बताऊंगी कि ये उतना मुफीद नहीं होते हैं। फ्रूट्स मुफीद तो होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप बताएं, अभी अगर आप सोचें तो 100% फ़ायदा जब ही होगा जब वो सीज़न में वो फ्रूट खाए गए तो। लेकिन अगर वैसे ही एनी टाइम आप ले रहे हैं तो उससे नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन फ़ायदे थोड़े कम होते हैं। जी, अच्छा।
और सर क्वांटिटी की क्या बात करते हैं, जैसे अक्सर हम सुनते हैं, जैसे अब गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है और आम की जैसे आपने बात की, तो लोग अक्सर कहते हैं आम बहुत ज़्यादा मीठा होता है, बहुत ज़्यादा उसमें शुगर होता है, कम खाना चाहिए। वेट गेन के ताल्लुक से मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो इसका कंट्रोल या आई विल डिवाइड द फ्रूट्स इनटू टू। अगर डाइट की बात अगर आप करें तो अभी तो मैं जनरल बात करी थी, अब डाइट पे आए नहीं अभी, लेकिन डाइट की अगर आप बात करें तो फ्रूट्स में 4 फ्रूट्स ऐसे हैं जो डाइट में नहीं लेना चाहिए या कम लेना चाहिए, या खाने के खाना नहीं खा के वो ले सकते हैं। जैसे आम है, सपोटा है, और ये अपना चीकू है, ये फ्रूट्स, और मौज है। तो ये फ्रूट्स आप जब लेना चाहिए जब आप एक टाइम का खाना मिस करके ये दूध के साथ ले सकते हैं एज अ कंप्लीट मील। जी अच्छा। क्योंकि ये हाई कैलोरी होते हैं और इसमें जैसे डाइट के लिए हाई कैलोरी फ्रूट्स हम नहीं लेना चाहिए, तो स्नैक की तरह नहीं लेना चाहिए, लेकिन मील की तरह आप ले सकते हैं। जैसे अगर आपको मैंगो का काफ़ी शौक है तो आप दिन में मैंगो, दोपहर में या ब्रेकफास्ट में मैंगो और दूध अगर आप ले लें तो आप ब्रेकफास्ट मत खाइए। इस तरीके से आपका वज़न बढ़ेगा नहीं, एटलीस्ट अगर घटा भी नहीं तो बढ़ेगा नहीं। जी, क्योंकि अक्सर आदत होती है हमारी कि रेगुलर मील के बाद एक एक्स्ट्रा हो जाता है जो आम के मौसम में खुसूसी तौर पर जी। और डॉक्टर साहब मीठे जैसे आपने बताया आम, सपोटा, चीकू, मौज है, मौज तो साल तमाम अवेलेबल रहता है, और सीताफल के बारे में आजकल सीताफल वैसे सीजन ज़्यादा नहीं था ये साल, लेकिन सीताफल इज़ ऑल्सो वेरी वेरी स्वीट, और ये भी अगर आप वैसे ही ले रहे हैं तो दिस इज़ वेरी हाई कैलोरी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ दूध के साथ लेने से इसका जो एब्जॉर्बेबिलिटी कैपेसिटी कैपेबिलिटी जो रहती है, जो अपने हज़म होने की कैपेबिलिटी है उससे, कि वो थोड़ी ज़रा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में एकदम शुगर शूट अप नहीं होता है, ग्रेजुअली ये जो है आता है, शुगर आपका कंट्रोल में रहता है अगर आप दूध के साथ लेंगे। अगर वैसे ये वाले फ्रूट्स अगर आप ले लें जो आप बता रहे थे, सीताफल, सपोटा, आम और मौज, अगर आप ये वैसे ही ले लें तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी हाई हो सकता है। ये डायबिटिक्स को ज़्यादा पता होता है क्योंकि ये चीज़ लेने के बाद इनका शुगर बहुत हाई एकदम हो जाता है। लेकिन अगर दूध के साथ इसे अगर आप इसके साथ दूध लें तो इसके साथ दूध और फ्रूट मिलके इसका जो एब्जॉर्बेबिलिटी है वो ज़रा स्लो हो जाती है, मतलब डाइजेशन ज़रा स्लो हो जाता है, इसकी वजह से आपके ब्लड शुगर में स्पाइक्स नहीं आते हैं। जी अच्छा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कंट्रोल तरीका है, कंट्रोल तरीका है खासतौर पर डायबिटीज। हाँ, आई मीन अगर हमारे व्यूअर्स कोई डायबिटिक हैं और ये फ्रूट्स खाने की ख्वाहिश रखते हैं तो आई वुड से कि आप खाना नहीं खा के ये फ्रूट दूध के साथ अगर ले लें तो फिर आपको इसका नुकसान नहीं होगा। तो बहुत लोग क्रेव करते हैं कि हमें आम खाना है, हमें ये खाना है, लेकिन आई वुड से एक आप फ्रूट ले सकते हैं कोई दूध के साथ, तो दिस विल बी बेनिफिशियल, इतने बैड स्पाइक्स नहीं आएंगे। जी अच्छा। तो आप और ये भी बता रही थी डॉक्टर साहब जो एंटीऑक्सीडेंट्स आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? देखिए हमारे जो एनवायरनमेंट में काफ़ी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, मतलब हमारे जैसे खाने में, पीने में, हमारे जो केमिकल्स यूज़ करते हैं बॉडी में, ये सब जाते हैं लिवर को। लिवर में इसका जो प्रोसेसिंग होता है, लिवर इज़ अ ह्यूज मशीनरी समझिए आप, या डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन समझिए। इसमें सारे चीज़ें जो टॉक्सिक होते हैं बॉडी के वो डिटॉक्सिफाई होते हैं, उसको न्यूट्रल किया जाता है। खराब होते हैं, टॉक्सिक यानी जहर, हाँ जहर टाइप जो होते हैं, डाइजेशन के बाद या लगाने से भी, अगर कोई क्रीम्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, दवाएं हैं, जितने भी चीज़ें हैं वो पूरे पहले लिवर में जाते हैं, लिवर से फिर उसका टॉक्सिसिटी निकाला जाता है, उसके बाद फिर वो अपने सर्कुलेशन में अपने बॉडी में यूज़ होते हैं। तो जब लिवर आपका बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है क्योंकि आप बहुत सारे एक्सटर्नल चीज़ें ले रहे हैं, तो वो टाइम पे एंटीऑक्सीडेंट्स, आई मीन ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, जो फ्री ऑक्सीडेंट रेडिकल्स उसे कहते हैं, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। जब वो ज़्यादा हो जाती है तो आपके बॉडी पे नुकसान होता है। तो नुकसान किस तरीके का, या तो आप
फॉर सम टाइम बीमार हो जाते हैं, या आपका जैसे कैंसर या एलर्जी प्रोड्यूसिंग जो केमिकल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके वजह से फिर आपको इवेंचुअली ओवर टाइम आपको जो है एलर्जीज, इवन कैंसर, ऐसी चीज़ें आते हैं। तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स अगर लेते रहें, एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब ये है वो केमिकल्स जो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करें। जो मैं बता रही थी, ये जो डिटॉक्सिफिकेशन चलता है उसमें जो यूज़ होने वाले चीज़ें रहते हैं वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। जब हम ये ज़्यादा लेंगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, टॉक्सिन्स कम होंगे, तो ये चीज़ों का प्रिवेंशन होगा उसमें। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें हमारे जो डाइट में कहते हैं कि ये डाइट के लिए अच्छा है, या इसके ज़्यादा लेने से आप दुबले होते हैं। ये ज़्यादा आप दुबले नहीं होते हैं, लेकिन आपका लिवर में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं क्योंकि ये फूड्स एंटीऑक्सीडेंट्स से बने हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल बेरीज का आजकल बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। आप अकाकाई बेरीज होते हैं, या हर किस्म के जो बेरीज होते हैं, जो छोटे छोटे गोल फ्रूट्स आप डायरेक्टली आप तोड़ के खा सकते हैं, जैसे शहतूत है, बेर है, अकाकाई बेरीज है, ये बहुत ब्लूबेरीज हैं, और दी स्ट्रॉबेरी जिसे कहते हैं। ये पूरे बेरीज आपको हर मुल्क में अलग अलग मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, लेकिन लोकली जैसा बेर है। और इफ़ यू कैन गिव मी एनी मोर एग्जांपल्स, तो वो चीज़ें आपको खाने से आपके ऑक्सीडेंट्स कम होते हैं बॉडी के, बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट्स के ऐसा काम करते हैं, और इससे आपका लिवर की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शंस और आगे कैंसर फॉर्मिंग चीज़ें नहीं मिलते हैं। तो दिस इज़ अ प्रिवेंशन। ये पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए मोहतरमा। देखिए, मेरी ना उम्र 38 है और वेट 56 है, और ना मेरी शुगर निकली की 110 फास्टिंग में है, और आफ्टर लंच 164 है। तो मेरे को डाइट देना है क्या, पूछना है मेरे डॉक्टर से। जी अच्छा, ठीक है। तो और कुछ पूछेंगे आप? जी शुक्रिया। हाँ ठीक है जी शुक्रिया कॉल करने का, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब जवाब देंगे। ओके, ठीक। आपको प्री डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ से पहले वाला कंडीशन उसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। अगर आप अब एहतियात नहीं करेंगी तो आइंदा चल के आपको डायबिटीज़ होने की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत लाइकली है। तो आप अभी से जो है अपना डाइट कंट्रोल करिए। आपकी हाइट तो नहीं बताया आप, लेकिन आपका वेट उतना ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप 5 फीट के हैं तो हाँ ये ज़्यादा है। तो थोड़ा बहुत वेट लॉस भी करिए, तो इससे जो है आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ सकती है। प्लस हमारे टाइम्स में जो है डॉक्टर शकील हैं, वो डायबिटीज़ ठीक करते हैं, क्योर भी करते हैं। जो लोग क्योर हो सकता है उनमें, तो आप उनको जाके मिल सकते हैं। यही नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे। जी, तो अभी इनको दवाई की जरूरत नहीं है, पूछ रहे थे क्या दवाई लेना अभी जरूरी लेकिन एडवाइस की तो ज़रूरत है, क्योंकि ये प्री डायबिटिक है। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो डायबिटिक बहुत जल्द हो जाएंगे, इसीलिए। तो आप में चांस ज़्यादा है डायबिटीज़ होने का, तो आप इसको ट्रीटमेंट क्या, एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे डॉक्टर साहब कह रही थी, आप डॉक्टर शकील से मशवरा कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है डॉक्टर साहब कि जो चीज़ प्रिवेंट हो सकती है, आगे जाके फिर उसका एक ज़्यादा टेंशन हो जाता है, ज़्यादा दवाएं लेनी पड़ती हैं। जैसे हम अभी बता रहे थे, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मिकदार में लेने से आप बहुत चीज़ें प्रिवेंट करते हैं, इन्फेक्शंस हो या एलर्जी हो या कैंसर हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कंट्रोल में रखने के लिए। जब तक होती नहीं बात, हम रियलाइज नहीं करते कि कितना कुछ बच जाता है अपनी सेहत के ताल्लुक से, अपनी जेब के ताल्लुक से। इतना आजकल एक्सपेंसिव हो गया है हर किस्म का छोटा मोटा ट्रीटमेंट भी, जो पहले की बात नहीं रही, जो हाँ आई गेस सिंपल थे, बीमारियां सिंपल थी, अब हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। सही, पहले बीमारियां सिंपल थी, लोग सिंपल खाते थे, लोग सिंपल रहते थे। अब जैसे लाइफ हमारी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही है, उस तरीके से बीमारियां भी कॉम्प्लिकेटेड और लंबी हो जा रही हैं, जैसे सालों चल रही हैं। क्रॉनिक डिजीज का टाइम आ गया है। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए मोहतरमा। जी, मेरी एज 23 है जी और मैं 74 केजीज की हूँ। जी, अच्छा। 3 टाइम रोटी खाती हूँ पर राइस बिल्कुल नहीं लेती हूँ, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा है। ये जी। 3 टाइम रोटी कब से खाना शुरू करोगे? जी, कितने दिन से खा रही हैं आप 3 टाइम रोटी? 3 मंथ्स कंटिन्यूसली। जी, और आपकी हाइट क्या है? 5 फीट है। 5 फीट है। जी, और आपको एकदम से वेट गेन हुआ है या काफी साल से आपको ये परेशानी है? जी, बचपन से ही मम्मा कहते हैं कि बचपन से ही मेरा वेट ज्यादा है। जी ये 2 इयर्स से एकदम 60 से 74 हो गया है। जी, अच्छा। और आप क्या स्टूडेंट हैं अभी? जी, क्या आप पढ़ रही हैं या अब 2 साल हुए ग्रेजुएट होके? ग्रेजुएट हो गया है, ये 2013 में ही ग्रेजुएट कंप्लीट हो गया। जी, अच्छा जी, अच्छा। डॉक्टर साहब, और कुछ पूछेंगे आप? नहीं। मैडम क्या सजेस्ट करेंगे? जी, ज़रूर, हम आपकी सवाल का जवाब देंगे। शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब, ये 5 फीट की हैं, 74 केजीज हैं, और ये जानना चाहती हैं, जैसे बता रही थी रोटी खा रही हैं 3 महीने से 3 वक्त। Right. इस पर ये आपका होना चाहिए अराउंड 50 वेट, 50 और 55 के बीच में, तो अभी 75 इज वेरी ओवरवेट। तो मैं इसलिए आपसे पूछी कब से आप रोटी खा रहे हैं? जब आप रियलाइज करें हैं कि आपका वेट बहुत बढ़ जा रहा है, जब आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने का इरादा करें हैं। लेकिन अगर आप हमेशा रोटी पे रहते थे या कम खाते थे होंगे तो शायद इतना वज़न नहीं बढ़ता था होगा। तो ये लाइफस्टाइल का बहुत इसमें दखल अंदाज होता है। क्योंकि देखिए, मुझे आपका और हिस्ट्री तो नहीं मालूम है, शायद आपको पीसीओडी होगा, शायद आपको थायराइड होगा, शायद आप कोई मेडिकेशन लिए होंगे या कोई बीमार पड़े होंगे, तो पता नहीं क्यों आपका एकदम से वेट बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन अगर हम ये सब चीज़ें छोड़ें और शायद अगर ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं हो, तो यही है कि आप अगर एक ही जगह ज़्यादा बैठ रहे हैं या काम ज़्यादा करते नहीं हैं, घर का काम नहीं बता रही मैं, घर का काम सब करते हैं और थोड़ी देर के लिए करते हैं, कोई घर का काम पूरा पूरा दिन नहीं चलता है। तो ये है, और सिर्फ कम काम करने से और बैठ के सेडेंटरी लाइफ से बहुत जल्दी वेट बढ़ता है। तो आई थिंक वही आपका मेजॉरिटी यही केसेस होते हैं, तो आपका भी वही होगा। तो आप अब जो एक फुल्का ले रहे हैं, इससे आपका वेट शायद जहाँ को वहाँ है, तो मतलब बढ़ना नहीं है। तो आप प्रिवेंशन कर रही हैं वेट गेन की, लेकिन इससे वेट लॉस आपका ख़ास नहीं होगा, क्योंकि या सिर्फ डाइट करने से या सिर्फ एक्सरसाइज करने से या सिर्फ दवा लेने से वेट नहीं बढ़ता है, नहीं कम होता है। तो अगर आप ये तीनों कंबाइन करेंगे तो अच्छा वेट कम होता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। तो हफ्ते में 1 किलो कम होता है मेरी ट्रीटमेंट से। और मैं नहीं समझती कि मैं आपको ये हमारे शो से कोई एडवाइस ऐसे मिल सकती है। बहुत सारे एडवाइस मिल सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तरीके से 20-25 किलो कम करने आपको ज़रूरी है कि आप मेरे से कंसल्ट करिए, इससे आपको और जल्दी फ़ायदा होगा। जी तो साहब, ओवरऑल टिप इनके लिए यही होगी कि ये एक्टिविटी ज़्यादा करें, बट ये बस वेट मेंटेन करने के लिए होगा। ये अक्सर मैं भी पूछना चाहता हूँ अक्सर, जो अक्सर लोग कहते हैं रोटी, मैंने पूछा नहीं वैसे ही कितनी रोटी खाती हैं, तो उसमें बता रहे थे 1 फुल्का नहीं, ऐसा कुछ अच्छा, बता रहे थे? मुझे ऐसा ख्याल है कि उन्होंने बताया 3 वक्त खा रही हैं रोटी। हाँ, राइट। जी, क्योंकि लोग अगर रोटी सिर्फ खाएं, लेकिन चावल की तरह खाएं, जैसे 2 या 3 या 2.5 या जो भी है, क्योंकि एक रोटी तो हार्डली कोई खाते हैं। लेकिन मैं यही एडवाइस करती हूँ कि रोटी आप खाएं ज़्यादा सालन के साथ। तो लोग ज़्यादा रोटी खाते हैं, हमेशा कम सालन खाते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे अगर आप करें कि एक ही रोटी खाएं एक टाइम में, 3 गुना ज़्यादा सालन के साथ, तो वो वेट लॉस में हेल्प होता है। लेकिन अगर सालन तेल में लिदा हुआ हो तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो वही बहुत सारे डाइट टिप्स होते हैं, रहन सहन का तरीका होता है, इससे आप अडॉप्ट करेंगी तो बहुत जल्दी वेट आपका कम होगा। जी, उम्मीद है आपको अपने जवाब मिल गया होगा। और जैसे डॉक्टर साहब बता रही हैं, आप कुछ अबाउट 20 किलो ओवरवेट हैं, तो ज़रूर आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कीजिए। जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर हैं, पीछे हमारे पीछे जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और डिटेल्स आपको मिल जाएंगे।
तो नाज़रीन, इसी के साथ एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। देखते रहिए हेल्थ केयर लाइव, हम जल्द वापस आएंगे। कशिश